सर ये आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आपने कहा कि अरबों करोड़ों रुपया हुकूमत ने बचा लिया, वो वाकई बचा लिया, लेकिन उससे फिर भी 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो ये बता दीजिए कि गुलाम सरवर साहब खुद ये मान रहे हैं कि उनका नवा सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के साथ जाती ताल्लुक है, खानदानी ताल्लुक है 35 साल का। तो आपको ये लगता नहीं कि जब आप कमिश्नर की रिपोर्ट भी कह रही है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, नाम नहीं है गुलाम सरवर साहब का, तो गुलाम सरवर साहब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के उसमें ऑर्बिट में आते हैं और उनको भी रिजाइन करना चाहिए था वॉलंटरली जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए? पहली बात तो ये है कि इसमें फायदा पहुंचाया नहीं गया, फायदा पहुंचाने से बचा लिया गया। यानी ये स्कैंडल ये नहीं है कि किसी को फायदा पहुंचा, ये मैंने कह दिया था, आपने मैंने कहा बचाया हुकूमत ने पैसा, आपने कहा किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, ये एक तो बात है। दूसरी बात यह है कि आपको याद है 4 साल आप खुद पीपल्स पार्टी के दौर में भी और पीएमएलएन के दौर में भी गले सूख जाते थे स्कैंडल्स की बातें कर करके, कभी किसी हुकूमत ने उसका नोटिस तक नहीं लिया, और ये उनको जाने के बाद ही हर स्कैंडल की तहकीकात शुरू हुई। तो पहले तो इमरान खान की हुकूमत को आप ये क्रेडिट दें, जी बिल्कुल देते हैं, जो भी चीजें सामने आती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं, और आप लोगों को ये मौका मिलता है देखने का कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन मुलव्वस थे, फायदा किसको हुआ और कार्रवाई क्या हुई, और फिर उसके ऊपर एक तनकीद भी होती है और सारी चीजें। मैं एक मिनट आपको कहना चाहूंगा, मैं तो इमरान खान साहब की नीयत पे इस मामले में शक कर रही ना, मैंने तो अप्रिशिएट किया और इंक्वायरी बिठाई, उनको इतला मिली, बिल्कुल सही है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि अगर जुल्फी बुखारी साहब ने रिजाइन किया है तो गुलाम सरवर साहब क्यों नहीं कर रहे? उन पे अभी मैं आ रहा हूं, मैं अभी सिर्फ आपकी जो नहीं, मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने बचाया है पैसा, आपने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा था ये। हाँ नहीं, लेकिन वो मैं ये कह रहा था कि आप सिर्फ कंपैरिजन भी करना जरूरी है ना, कि मौजूदा हुकूमत की किस कदर एक क्लीन गवर्नमेंट है और साबिका हुकूमतों का क्या रवैया था, तो एक कंपैरिजन जरा लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इमरान खान बात करते हैं या हम बात करते हैं कि नहीं निजाम तब्दील किया है, तो वो यही निजाम की तब्दीली है। अब आज ये फैक्ट्स की तरफ जो आप जुल्फी की बात कर रहे हैं या गुलाम सरवर खान साहब की बात कर रहे हैं, देखें वजीर आजम साहब को जो है वो इतला मिली कि इसकी जो अलाइनमेंट है उसको चेंज किया गया है, 29 किलोमीटर सड़क एक्स्ट्रा बनाई जानी थी। उसकी जो इंजीनियरिंग डिफॉल्ट था वो ये था कि पीछे सड़क 120 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से बनाई गई और संगजानी के मुकाम के ऊपर वो सड़क तंग करके 90 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर ले आएगी, जिसके नतीजे में बहुत एक्सीडेंट्स होने थे, बिकॉज एक गाड़ियां तेज आ रही हैं, फिर आप उसको जो है वो स्लो तंग कर रहे हैं, तो जाहिर एक्सीडेंट्स होने थे। अब और ये लाहौर में स्पेशली या कराची में कई सड़कें हैं जहां पे लोगों को पता है, स्पेशली लाहौर के जो अंडरपासेस बने हैं, कि जब आप अंडरपास के पास पहुंचते हैं और स्क्वीज होता है तो वहां पे कितना एक अजाब मचता है ट्रैफिक का, तो ये एक सारा इशू। अच्छा, अब उसके ऊपर जो तहकीकात हुई हैं अब तक जो कमिश्नर पिंडी ने की है और 54 पैराग्राफ उन्होंने लिखे हैं, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक चीज है जो फैक्ट्स उनके सामने आए वो फैक्ट्स उन्होंने सामने रख दिए, मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने उसमें एलेज किया है तौकीर शाह साहब को, उसमें एलेज किया है साबिक कमिश्नर साहब को, उसमें एलेज किया है जो उस वक्त लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है उनको, क्योंकि इनके नामों के ऊपर जो है ये सारे बिल्कुल वाजे हैं इनके जो इंटरेस्ट है जी। अब जुल्फी बुखारी जो है, जो बंदा भी जुल्फी को जानता है या जो बंदा भी इनके ताल्लुकात, फायदा किसने उठाया? तौकीर शाह साहब ने और उनकी फैमिली ने। जुल्फी का नाम इसलिए आता है, फवाद साहब जुल्फी साहब पे नहीं, जरा ये प्लीज थोड़ा बताइएगा कि नवा सिटी वालों को बहुत फायदा हुआ और गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि उनसे खानदानी ताल्लुकात थे। आपके अपने कमिश्नर की रिपोर्ट ये कह रही है कि अनप्रेसिडेंट स्पीड के साथ इमरजेंसी बुनियादों पर उनको एनओसी दिया गया, तो गुलाम, और वो कह रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज हुआ है रिपोर्ट के, तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आप भी कर रहे हैं, तो गुलाम सरवर साहब के ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ जी, एक दफा मैं जुल्फी साहब पे दोबारा आता हूं सर, जरा पहले गुलाम सरवर पे। नहीं, पहले आपने देखे ना, आपने बात की सर, मैं उस पर आऊंगा, मैं छोड़ूंगा थोड़ी उस बात को, मैं आऊंगा उसके ऊपर सर, जरा इस पे तो करने यहीं से शुरू कर लेते हैं ना। अच्छा, अब जुल्फी का और तौकीर शाह साहब के जो भी बंदा थोड़ा सा भी उनको जानता है, उनको पता है उनके कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। लिहाजा अगर उनकी फैमिली को कोई फायदा पहुंचा है तो जुल्फी का सवाल ही पैदा नहीं होता उससे कोई ताल्लुका। ही इज एन ऑनरेबल मैन, उसने क्या एलिगेशन लगा है, आप पहले तहकीकात कर लें, उतनी देर मैं इस सीट के ऊपर नहीं रहता, तो वो अलहदा हो गए। अब आ जाइए ये नवा सिटी गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर जी। रिपोर्ट में गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। रिपोर्ट में ये भी नहीं है कि इस मामले के ऊपर जो नवा सिटी है उन्होंने सिविल एविएशन से कोई फायदा उठाया है। अब सिविल एविएशन ने ये किया है
कि जो नवा सिटी को हाइट परमिशन जो है वो दी है। हाइट परमिशन की पॉलिसी जो है वो फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, वो उस पॉलिसी के मुताबिक है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं वो फनल एरिया के अंदर है तो वो फिर सिविल एविएशन उसकी जो है सर सवाल ये है कि जब इनका 35 साल ताल्लुक था, जो कल उन्होंने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जाती ताल्लुक था। आपकी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है इशू नंबर 9 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन नवा सिटी, कमिश्नर की रिपोर्ट जो है। तो गुलाम सरवर साहब ने एनओसी उनको जारी क्यों किया? उनको या तो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहिए था जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सीधा। उल्टा प्राइम मिनिस्टर को पता चला कहीं से, तो उन्होंने इस इंक्वायरी को अगर वो ना देखते तो ये तो काम हो गया था। और दूसरा, नवा सिटी वाले जो है वो आम आवाम को डैमेज कर चुके हैं। आप कह रहे हैं ना कि आवाम का अरबों रुपया बचाया, बिल्कुल बचाया प्राइम मिनिस्टर ने कि सड़क नहीं बनने दी, लेकिन जो फाइलें नवा सिटी वाले बेच गए, जो कि फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं 35 साल के गुलाम सरवर साहब के, उसका नुकसान किसको होगा? और गुलाम सरवर से सवाल क्यों नहीं पूछा प्राइम मिनिस्टर ने? उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया उस हाई मॉरल ग्राउंड पे जुल्फी बुखारी ने की है? सर नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि नवा सिटी के ऊपर तो ये इल्जाम आप लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में तो इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है। दूसरी बात, ये बात कहनी आपकी कि 920 कनाल थी और वो 20,000 बेच गए हैं, वो ये भी रिपोर्ट में तो कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूं। तीसरी बात यह है कि जो सिविल एविएशन के अपने प्रोसेसेस हैं, ये कहना मेरे आपसे मेरा ख्याल है सालों पुराने ताल्लुकात हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि कामरान शायद इसलिए जो है उसको कोई फायदा ना पहुंचे कि उसके फेडरल मिनिस्टर से बड़े ताल्लुकात हैं। ये तो ताल्लुकात होना इटसेल्फ तो मेरे नहीं ख्याल को डिस्क्वालिफिकेशन है। इलीगल ताल्लुकात का फायदा उठाना डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ताल्लुकात, देखिए, मेरे साथ लोग, हजारों लोग रोज सेल्फियां बनाते हैं या बात आते हैं, मेरे सैकड़ों लोग जो हैं वो मुझे विजिट करते हैं। यू कांट रियली एक्यूज ऑल ऑफ देम कि ये इनके ताल्लुकात हैं और ये काम इनके सारे बंद हो जाने चाहिए बिकॉज इनके ताल्लुकात हैं। दिस विल बी, आई वुड से, एन अनबैलेंस्ड आर्गुमेंट। लेकिन फवाद साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पैसे बचाए, वो सड़क जो है वो गलत जा रही है, उसकी लेन छोटी है या उसकी वहां पे उसको मिल ही नहीं सकती थी परमिशन, तो आपके ख्याल में वो परमिशन सही मिली है? जो नवा सिटी को जो सड़क टच कर रही है, जो एक्स्ट्रा है, जो उस नक्शे की भी मॉडिफिकेशन की गई है, जो कि शहबाज शरीफ का ओरिजिनल प्लान था, वो आपके ख्याल में सही है? अगर वो सही है तो फिर आप उसको सड़क को आप बनाएंगे? आप पर चले इसका जवाब दे दें। अगर नवा सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो आपने वो पैसे कौन से बचाए? फिर तो सड़क बनाएंगे आप जिसमें उनको फायदा हो रहा है एलिजिडली। तो दोबारा मैं आपको जरा तस्दीक करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये सड़क जो है ये 29 किलोमीटर की सड़क है, जो तकरीबन 9 हाउसिंग सोसाइटीज को इसका फायदा पहुंचना था। और रिपोर्ट में लिखा गया है उन 9 सोसाइटीज में से एक सोसाइटी जो है वो नवा हाउसिंग सोसाइटी है। अब बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो सही बनी है या गलत बनी है, अगेन नॉट माई बिजनेस। गुलाम सरवर खान भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत बनी है, आप उसको बंद कर दें, उसको आप गिरा दें, उसको एनओसीज कैंसिल कर दें। सर फवाद भाई, एक मिनट, ये आप ना सुन लें। आप कह रहे थे रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये लिखा हुआ है कि नोवा सिटी एलिजिडली एक्सटेंडिंग इटसेल्फ टू द फनल एरिया स्ट्रक्चर फ्री जोन. Allegedly, the society has made sales beyond its current land holding because of the marketing high built around the Atak loop of ₹3 and local access from the R3. और ये तो बन ही नहीं सकता था, आप खुद भी कह रहे हैं इसको बचाया गया। ये इनको इतनी परमिशन, इतनी इनको हालाशेरी किस तरह मिल गई कि इन्होंने उस लैंड में, जो उनकी पोजीशन में भी उतनी लैंड नहीं थी, उससे ज्यादा उन्होंने फाइल्स भी बेच दी, उस जगह पे भी फाइल्स बेच दी जो आप कह रहे हैं कि आपने रोक दिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन गलत है, उसका नक्शा गलत है। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो यूज हुआ, आप कह रहे हैं कहीं नहीं यूज हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने तो यूज नहीं किया, किसी मिनिस्टर ने भी यूज नहीं किया, और गुलाम सरवर साहब ने भी यूज नहीं किया। आप ये कह रहे हैं जिनके उनसे टर्म्स है 35 साल। देखिए, पहली बात तो यह है कामरान, जो मुतालबा आप कर रहे हैं वही मुतालबा गुलाम सरवर खान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तहकीकात करें और अगर इन्होंने गलत किया है तो आप उनको बंद कर दें। तो आई डोंट सी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो आप, लेकिन जो बिक गई हैं, जो लोगों ने खरीद लिया, उनके तो पैसे डूब गए ना। फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये जगह ही सारी गलत तरीके से लॉट की गई है, ये जगह बनती ही नहीं है, आपने रोक दिया उसको। जी नहीं, देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये तो तहकीकात होंगी और वो होगा, क्योंकि देखिए मैं जज बन नहीं सकता ना। किसी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो अपनी फाइलें बेचती हैं, वो करती हैं, ये पूरा बिजनेस है। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट ना, जिससे उनका वो बिजनेस हर्ट हो, या वो कर रहे हैं, या जो बाकी जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं, मैं उनके ऊपर जज तो नहीं हो सकता। द बेस्ट थिंग इज जो सरवर खान कह रहे हैं या जिस तरह जो मुतालबा आप कर रहे हैं और जो इस रिपोर्ट में कहा गया है
कि इसकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर वहां पे कोई काम गलत हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो इक़दाम। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्टेडली नोवा एंड इट्स मार्केटिंग कंपनीज मे हैव सोल्ड ओवर 2,00,000 registrations to bulk purchasing investors as well as individual buyers on 10% down payment. Nova has reportedly sold a sizable number of files too, जो कि मैंने आपको बताई है कि कितनी बन गई हैं फाइल्स। आई थिंक 2,000 की बात हो रही है या 20,000 की बात हो रही है। तो आप ये 20,000 की बात हो रही है। तो आप ये मुझे कह रहे हैं कि अब आपने इसको रोक दिया है और आप अब इस पे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये साबित हो गया कि नोवा वालों को यहां पे ये जो लैंड मिला है, ये बेसिकली ये सड़क जो है, ये सड़क होनी नहीं चाहिए थी नक्शे के अंदर, इसको किसी वजह से डाला गया, ये गलत है, और उसके से मुल्का हाउसिंग सोसाइटी को फिर फायदा होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर दोबारा इंक्वायरी होगी। तो उस इंक्वायरी के अंदर फिर ये एक तो लोगों, अगर तो ये आप डिसाइड कर देंगे कि ये गलत हुआ है तो फिर लोगों का पैसा डूब गया। नंबर 1, पाकिस्तान का पैसा खजाने से नहीं निकला लेकिन अवाम का पैसा डूब गया। नंबर 2 ये कि फिर गुलाम सरवर साहब को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा कि जनाब आपने जगह, जब ये जगह ही जो थी आप दे ही नहीं सकते थे, इस जगह के मतलब ये कहा गया कि फनल एरिया स्ट्रक्चर फ्री जोन है, तो आपने क्यों दिया एनओसी इसके ऊपर? ये पूछेंगी गवर्नमेंट उनसे। सही, इसको जरा दोबारा जरा पहले तो आप अपना क्वेश्चन फ्रेज कर लें ताकि लोगों को समझ आ जाए ना कि क्या हम बात कर रहे हैं। पहली बात आप ये कर रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब ने इस सोसाइटी को काम करने की परमिशन दी। नंबर 1, ऐसा है ही नहीं। मैं ये ना ही सिविल एविएशन ने इनको कोई काम करने की इजाजत दी, ना ही गुलाम सरवर खान साहब ने इनको काम करने की इजाजत दी, ना ही इस सोसाइटी ने इस तरह का कोई काम जो है वो वहां पे किया। अब दूसरी जो सवाल है वो ये है कि इसको हम रोक देंगे। हम कैसे रोक देंगे? अगर वो अपनी जमीन के ऊपर कोई काम कर रहा है, हम कैसे रोक देंगे? तीसरी बात यह है कि सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अगेन, सड़क नहीं बन रही है वहां पे, तो ये सड़क जो है वो 29 किलोमीटर सड़क बढ़ाई गई थी, वो सड़क इन्होंने जो है वो बंद कर दी है, उसको जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो हम उसको कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं? गुलाम सर मैं ये कह रहा हूं कि जो लैंड नवा वालों के पास था ही नहीं, उन्होंने उसकी फाइल्स भी बेच दी हैं। उनको एनओसी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से गया, जो कि गुलाम सरवर साहब की मिनिस्ट्री है। तो क्या कोई सवाल करना उनसे नहीं बनता? चले रेजिग्नेशन तो बहुत बड़ी बात है, कोई सवाल उनसे करना नहीं बनता? मैं दोबारा थोड़ी सी आपकी तस्दीक करता हूं। सवाल तो वो खुद कह रहे हैं कि आप सवाल करें, वो तो खुद कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। वो एक्चुअली उनका मुतालबा ऑलमोस्ट वही है जो आप बात कर रहे हैं। वो तो गुलाम सरवर खान का मुतालबा आपसे मुख्तलिफ है ही नहीं है। जो बात ये आपने बात कही है कि इनका क्या जो परमिशन सिविल एविएशन ने उनको दी है, वो मैं आपकी तस्दीक कर रहा हूं कि सिविल एविएशन ने कॉलोनी बनाने की परमिशन देनी या ना देनी उनका काम ही नहीं है, ना ही उन्होंने दी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, एनओसी जारी करना वो उनका काम है। वो सर वो उन्होंने एक लेटर लिखा है एनओसी का। मैं कब कह रहा हूं कि वो हाउसिंग, मैंने आपको कहा था लेटर लिखा है, एनओसी दिया है सिविल एविएशन ने, क्योंकि वो जगह एयरपोर्ट के करीब थी। उनका लेटर बड़ा जरूरी था, इंस्ट्रूमेंटल था, और जिले इंतजामिया को थोड़ी मैं तस्दीक कर दूं ना आपकी, तो थोड़ा सा मैं आपकी तस्दीक कर दूं। सिविल एविएशन ने एनओसी जारी किया है हाइट का। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे 70 फुट से 100 फुट के ऊपर चले जाए, 125 फुट जो हाइट का परमिशन होता है वो दिया। जमीन के ऊपर आपने को काम करना है नहीं करना है, जमीन किसकी है नहीं करनी, सिविल एविएशन हैज नथिंग टू डू विद दैट। मुझे इसलिए पता है कि जो सारी सिविल एविएशन की ये पॉलिसी की ब्रीफिंग्स थी पिछले सालों में, मैं चूंकि उसमें वो अटेंड करता रहा हूं, इसलिए मुझे इसका अंदाजा। सिविल एविएशन आपको ये परमिशन नहीं देती कि आपने वहां पे हाउसिंग। फवाद साहब लास्ट क्वेश्चन, तो फिर मुझे सर ये बता दीजिए कि जुल्फी बुखारी साहब ने रिजाइन क्यों किया और ये वजीर मौसूफ रिजाइन क्यों नहीं कर रहे, जबकि इनकी तो मिनिस्ट्री का लेटर भी इन्वॉल्व है, उनका खानदानी ताल्लुक भी है। आपकी बात मान लेते, जुल्फी बुखारी का कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना उनके ननिहाल का ताल्लुक है, ना उनकी लैंड को ननिहाल को फायदा था, ना तौकीर शाह से कोई ताल्लुक है। उन्होंने रिजाइन करके एक हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड कायम किया। तो आपकी गवर्नमेंट में ये डुअल स्टैंडर्ड है कि एक बंदा हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड कायम कर रहा है और दूसरा जिस पे ज्यादा इल्जाम लग रहा है वो जो है वो कह रहा नहीं, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और मैं तो डटा हूं अपनी बात पे। देखिए, वो गुलाम सरवर खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे किसी के शौक के ऊपर या एलिगेशन के ऊपर नहीं करूंगा। जुल्फी बुखारी आए हैं, लंदन से आए हैं, वहां की जो फ्रेंकली पॉलिटिकल कल्चर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे इल्जाम लगता है, वो उसको भी वो समझते हैं और वो जाते हैं। गुलाम सरवर खान साहब का ख्याल है कि ये सारी कैंपेन जो उनके ऊपर बनी है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये तो हर बंदे की एक सोच का अंदाज है। सर चले चलते चलते फवाद भाई एक लास्ट क्वेश्चन शहबाज शरीफ साहब पे पूछता जाऊं। ये जो शहबाज शरीफ पे आपने सारा केस बनाया सुप्रीम कोर्ट में, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट से भी इनके हक में फैसला आ जाता है, अब अगले दिन वजीर दाखिला मेरे प्रोग्राम में थे, वो उन्होंने बड़ी अलार्मिंग सी बात की। उन्होंने कहा जो शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं
ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी शॉकिंग बात है और वो किसी भी सूरत में उनको बाहर जाने नहीं देंगे। और अगर ये बाहर चले भी जाते हैं, उनका मकसद कहने का था कि सुप्रीम कोर्ट को हक में फैसला दे भी देता है, तो इमरान खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि नजला उनके ऊपर ना गिरे अवाम का कि जी ये मिले हुए थे उनके साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नजला दूसरी तरफ गिरे। तो मैंने पूछा किसकी तरफ गिरे, उन्होंने कहा वो कुव्वतें जो शहबाज शरीफ को बाहर भेजना चाहती हैं। आप एग्री करते हैं कि ये मामला इस तरह का ही है कि शहबाज शरीफ को कोई कुव्वत ऐसी है जो बाहर भेजना चाहती है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके खिलाफ खड़े हुए, स्टैंड लिया हुआ उन्होंने? देखिए बात यह है कामरान साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है या ये जो एक एंटी करप्शन ड्राइव है, ये कोई अकेली इमरान खान की कोई जाती दुश्मनी क्या है शहबाज शरीफ से? ये इमरान खान की जाती लड़ाई क्या है नवाज शरीफ से या किसी से? वो जो कर रहे हैं या जो ये इनका मामला है शहबाज शरीफ साहब का, वो बड़ा सिंपल है कि इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के पैसे 7 अरब रुपए हैं इस केस में, मुख्तलिफ जगहों से बाहर भेजे और जाली टीटीज के जरिए इनके फैमिलीज के नाम के ऊपर, और ये वो पैसा है 7 अरब जो हमें पता है, बाकी अरबों रुपए का तो हमें पता ही नहीं है। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़नी, ये सिर्फ इमरान खान का काम तो नहीं है। अगर जुडिशरी इसमें समझती है कि नहीं कोई ये इसमें इश्यूज नहीं है, बाकी इदारे ये समझता है या पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं, मीडिया ये समझता है, तो फिर नहीं होगी। देखिए ना, ये तो इतना ही पैसा है इमरान खान का, उतना ही पैसा है जितना कामरान शाहिद का है। अब नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा गया, क्या मीडिया के फवाद भाई बात बताऊं क्या है, आपकी सारी बातों की बात एक तरफ, वो तो आपने भी पता सुबह से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं कि जी हमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हम मानते नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट अब तक का जो अल्टीमेट फैसला उसके ऊपर आया है वो आपके एहतसाब के बयानिए के प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नफी करता है। वो कह रहे हैं ना नैब प्रूव कर सका इन पे टीटी, ना ये साबित हो सका इन्होंने किकबैक्स लिए, ना ये नैब, वो नैब पे रख रहे हैं, कोर्ट का कोई रोल नहीं है। नैब हैज फेल्ड टू प्रूव दैट शहबाज शरीफ हैज डन एनी करप्शन थ्रू टीटी और किकबैक्स। जी देखिए कामरान, वो तो हम इसीलिए फैसले को सही नहीं समझते और इसीलिए नैब फैसले को सही नहीं समझते। सर आपने तो कहना ही है, लेकिन अभी तक का यही फैसला है कि आप गलत हैं, लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि वो सही है, अब सुप्रीम कोर्ट आपके हक में आएगा तो हम कह देंगे आप सही हैं। लेकिन कामरान इशू क्या है, हाई कोर्ट ये कहती है कि जी इतना पैसा जो है वो इनके नाम पे तो आया लेकिन करप्शन का पीछे नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 ये नहीं कहता। सेक्शन 9 कहता है कि अगर तो जो आप पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर है और ये नहीं सर, मुझे एक बात बताएं फवाद भाई, एक बात बताएं, आपने टाइम बड़ा कम दिया, मतलब आपसे और बात होती है। एक बात जाते जाते, आप क्यों कह रहे हैं ये तो नैब को कहे कोर्ट ने, आप तो पार्टी नहीं है इसके अंदर, ना ये आपका केस है। नैब को उन्होंने कहा है कि जी आप जो है आप फेल हो गए साबित करने में, तो नैब जाने और वो जाने, आप क्यों कह रहे हैं कि आपको तो कहना चाहिए ठीक है लाहौर हाई कोर्ट अगर कह रहा है, हो सकता है उन्होंने करप्शन ना की हो। नहीं देखिए, जो बुनियाद है वो सही नहीं है ना। अच्छा। अगर शहबाज शरीफ साहब के लेट से एक आदमी के जराए आमदन वो है ही नहीं कि वो महीने का 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो 2 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहा है वो, चले सर लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है।